नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकसद तख्लीक़ इंसान और मुर्शद कामिल की ज़रूरत। इंसान को अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए और अपने ही लिए पैदा फरमाया है। इसलिए हर मुरीद और तालब पर लाजिम है कि वो मुर्शद कामिल का दुरुस्त इंतखाब करे, क्योंकि गलत इंतखाब ना सिर्फ वक्त बल्कि उम्र का भी ज़िया है, बल्कि राह हक से मायूसी का सबब भी बन सकता है। मुर्शद कामिल वो होता है जो शरीयत में भी कामिल हो, तरीक़त में भी कामिल हो, हकीकत में भी कामिल हो और मार्फत में भी कामिल हो। ऐसा मुर्शद हर वक्त हजूर हक में हाज़िर रहता है ताकि वो मुरीद या तालब को दर अली से दर नबी पर और दर नबी से हक ताला तक पहुँचा दे और उसका सफ़र कुर्ब इलाही मुकम्मल हो जाए। मुर्शद कामिल की बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ, शरीयत की पाबंदी और बुनियाद का सफ़र। मुर्शद की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो मुरीद या तालब को मकाम शरीयत पर मजबूत करे और ये हकीकत समझाए कि तरीक़त शरीयत के ताबे है, इसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। मुर्शद मुरीद को कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की हकीकत समझाता है, इन अरकान की पाबंदी करवाता है, शैतान के फितनों से बचने का शऊर देता है, अल्लाह की नाफरमानी से शर्म और हया पैदा करता है। वो मुरीद के गिर्द फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, मुस्तहिब के 4 हसार कायम करता है और इस किले के अंदर अल्लाह की तौफीक के साथ इबादत का ज़ौक़ पैदा करता है। तरीक़त फ़ना फिल शेख का सफ़र। अगर कोई मुर्शद शरीयत का आलम तो हो मगर तरीक़त में कामिल ना हो तो उसका मुरीद ज़्यादा से ज़्यादा एक आबिद वज़ाहिद बन सकता है मगर कुर्ब इलाही का तालब नहीं बन पाता। मुर्शद तरीक़त वो होता है जो मुरीद की गर्दन में अल्लाह की बंदगी का तौक डाल दे, उसे दुनिया व आखिरत की हिर्स से आज़ाद कर दे, इसके बातिन की ऐसी तरबियत करे कि इबादत में दवाम और रियाजत में इस्तकामत आ जाए। ये मुर्शद सालक को दुनिया की हकीकत दिखाता है, इसकी रूह को दीदार इलाही का ज़ौक़ सिखाता है। जब रूह कुदसी अल्लाह के कुर्ब की लज्जत चख लेती है तो दुनिया की फ़ानी लज्जतें बेमानी हो जाती हैं, माल व ज़र की हिवस निकल जाती है, आजिज़ी, इनकसारी और तवक्कल इल्लल्लाह पैदा हो जाता है और वो सिर्फ़ अपने रब से राज़ी रहना सीख लेता है, ना किसी से खौफ रखता है, ना किसी से लालच। हकीकत फ़ना फिर रसूल का सफ़र। ये हुब्बे रसूल, अदब रसूल, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो मुबारक सफ़र है, वो मुकाम है जहाँ मुर्शिद मुरीद को जानबाज बना देता है, इसे मरने से पहले मर जाना सिखा देता है। यहाँ नफ्स की मौत वाक़या होती है, जिस्म ज़मान व मकान की कैद टूट जाती है, रूह कुदसी अपने असल मुकाम की तरफ लौटने लगती है। सूफिया इकराम ने इसी को हकीकत मौत और मूतु कबल अन तमूतु इसे ताबीर किया है। ये वापसी जिस्मानी मौत से नहीं बल्कि नफ्स की मौत से मुमकिन होती है और यही सबक मुर्शद हकीकत देता है। मार्फत फ़ना फिल्लाह का सफ़र। मुर्शद मार्फत तालब और मुरीद को अल्लाह के इसरार का राजदान और साहिब सिर बना देता है। ये वो मुकाम है जहाँ तालब अल्लाह की मार्फत से मुशर्रफ होता है, भेदों का महरम बन जाता है। यहाँ तालब को मुकाम मुनफरिद हासिल होता है, वो मुकाम है जहाँ नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर इलाही से जुदा हुआ। मुर्शद कामिल की पहचान। मुर्शद कामिल वही है जो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मार्फत चारों में कामिल हो। इन मकामात के दरमियान मामूली नहीं बल्कि ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। जो इनमें से एक भी छोड़ दे वो मुर्शद कामिल नहीं होता और इसकी निगरानी में तालब और मुरीद मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। ऐसा मुर्शद जज्ब कल्ब के ज़रिए हज़ारों कोस दूर से मुरीद की तरबियत कर सकता है। एक ही नज़र में शरीयत, तरीक़त,
حقیقت اور معرفت طے کرا سکتا ہے، طالب کو ہمیشہ کے لیے راہ حق پر گامزن کر دیتا ہے۔ یہ وہ راہ ہے جسے صاحب وصال مرشد اور منظور نظر طالب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرشد کامل عطا فرمائے، اور جنہیں مرشد کامل نصیب ہوا ہے انہیں مرشد سے فیض حاصل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔